सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो पे हम लोग डिस्कस किया था कि न्यूरॉन क्या होता है और उसके रिलेटेड मैंने बहुत चीज़ें आपको डीपली एक्सप्लेन भी किया था। अगर आप मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो जाइए इसी सीरीज़ का चैप्टर 1 का जो वीडियो है द न्यूरॉन, उसको प्लीज़ देख लीजिए ताकि आपको इस वीडियो समझ में आ जाएगा। अगर आपको पहले से पता है कि न्यूरॉन क्या है देन फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो लास्ट मैंने आपको थर्ड स्टेप, आउटपुट वैल्यू, ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया था। सो आज जो हम लोग सीखेंगे, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो है कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या होते हैं। सो बेसिकली अगर आप मेरा लास्ट वीडियो देखे हो तो आपको ऑलरेडी पता है बेसिक कि एक्टिवेशन होता क्या है। तो जनरली एक्टिवेशन फंक्शन, मान के चलिए आपके पास दोनों डेटा है 0 और 1, ठीक है। सो 0 और 1 मतलब, अगर आपको मैं थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल पे बताऊंगा तो मान के चलिए आपके पास एक डेटा है जो डेटा कैट एंड डॉग के ऊपर है, ठीक है। आप एक मॉडल ट्रेन करना चाहते हो ताकि वो मॉडल इन फ्यूचर कैट या किसी डॉग का तस्वीर देख के बता पाए कि कौन सा वाला डॉग है कौन सा वाला कैट है। तो इसके लिए आपको बेसिकली एक मॉडल ट्रेन करना पड़ेगा। तो जब आप मॉडल ट्रेन करोगे तो बेसिकली आपके पास दोनों डेटा ऑलरेडी है 0 और 1, मतलब कैट और डॉग। सो एक्टिवेशन फंक्शन ये होता है कि जब आपका डेटा, मतलब मेन न्यूरॉन, मतलब मेन जो यहाँ पे ये जो सेकेंड वाला जो स्टेप आपको मैंने बताया था, यहाँ पे जब आएगा तो तब उसी को एक ग्राफ पे प्लॉट करके 0 और 1 से डिस्टिंग्विश करेगा। अगर मतलब वो क्लास 0 पे बिलोंग करता है तो वो उसको 0 में मतलब रिजल्ट दिखाएगा। अगर 1 पे बिलोंग करता है तो 1 पे बिलोंग करेगा। तो येस और नो टाइप कुछ इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर क्लास आपका 0 है तो 1 नहीं है तो देन क्लास 0 विल बी द आउटपुट। अगर आपके पास 1 है तो क्लास 1 विल बी द आउटपुट। अब अगर मन में कोई डाउट आ रहा है, देन अगर मेरे पास 0 और 1 से ज़्यादा क्लासेस है देन मैं क्या करूँ, तो उसके लिए बहुत सारा, मतलब कि आपका एक्टिवेशन फंक्शन होता है जो कि डिफरेंट डेटा के ऊपर एप्लीकेबल होता है। एक एक्टिवेशन फंक्शन सब डेटा के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो इसके ऊपर ही ये वीडियो है कि कितना टाइप का एक्टिवेशन फंक्शन होता है और उसका फॉर्मूला क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, वो कैसे मतलब डिस्टिंग्विश करता है क्लासेस को। तो उसी रिगार्डिंग ये वीडियो है। सो इसी वीडियो पे मैं आपको पूरा सारे एक्टिवेशन फंक्शंस इन डेप्थ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और ये भी बताऊँगा कि कौन सा वाला फंक्शन के लिए कौन सा वाला डेटा सबसे इम्पोर्टेंट है, वो कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो मतलब एक बेसिक एक्टिवेशन फंक्शन जिसको आप बता सकते हो कि जो जनरली एज अ बिगिनर्स जब डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग पे मॉडल ट्रेन करते हैं तो जनरली जो फंक्शंस बेसिक यूज़ होता है वो है थ्रेशोल्ड फंक्शन। सो थ्रेशोल्ड फंक्शन का मतलब फॉर्मूला ये है, अगर x का वैल्यू आपका 1 हुआ तो अगर x ग्रेटर देन 0 हुआ तो x का वैल्यू हो जाएगा 1। अगर x ग्रेट लेस देन 0 हो तो अब x का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तो फंक्शंस कुछ इस तरह प्लॉट होता है, ठीक है। मान के चलिए आपके पास दोनों डेटा है। सो डेटा के अंदर आपके पास दोनों क्लासेस है, मतलब एक ही डेटा है, दोनों क्लासेस है, कैट्स एंड डॉग। बाय द वे मैं ये पूरा एक्टिवेशन फंक्शन का जो एग्जांपल्स मैं लूँगा, मैं एक ही एग्जांपल मतलब लेके आपको समझाऊंगा, ठीक है। लाइक कैट्स एंड डॉग, मान के चलिए आपके पास एक डेटा है जिसका दो क्लास है, कैट्स एंड डॉग। तो मान के चलिए कैट्स आपका एक मतलब 1 डायमेंशन पे बिलोंग करता है, और मतलब 1 नहीं, डायमेंशन नहीं, मतलब 1 ये जो एरिया देख रहे हो आप यहाँ पे बिलोंग करता है, और जो डॉग होता है वो यहाँ पे बिलोंग करता है। अब कोई भी रैंडम डेटा आपको लेके आप इधर अगर प्लॉट करेंगे तो मान के चलिए डेटा इधर आया, ठीक है, इधर एग्जैक्टली जहाँ पे मैं पॉइंटर को शो कर रहा हूँ इधर। तो जनरली वो 0 में आ रहा है ना, 0 में बिलोंग कर रहा है। अगर इसके ऊपर हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो ऐसे अगर यहाँ पे इस टाइप का सिचुएशन, इस टाइप का केस स्टडी के लिए आपको मतलब इस एक्टिवेशन फंक्शंस यूज़ होता है। अगर यहाँ पे आया तो इस एक्टिवेशन फंक्शन उसको मतलब प्रेडिक्ट कर देगा कि हाँ उसका वैल्यू 0 है, मतलब कि वो कैट है, ठीक है। तो ऐसे ही एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ होता है। तो ये आपको मैंने थ्रेशोल्ड फंक्शन एक्सप्लेन किया। अब देखेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो फंक्शंस हम आपको बताएंगे वो है सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। ये बहुत ही एक बढ़िया एक्टिवेशन फंक्शंस है। मोस्ट ऑफ द यूज़ केस पे इसी फंक्शन को यूज़ होता है, क्योंकि सिग्मॉइड फंक्शंस एक मतलब
इसको सिग्मॉइड क्यों बोलता है पहले ये जान लेते हैं। इसका जो कर्व है ना ये सिग्मॉइड जैसा है, तो इसलिए इसका नाम है सिग्मॉइड फंक्शन, ठीक है। इसका फॉर्मूला है 1/1 + e⁻⁻x, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे अगर आप का डेटा अगर प्लॉट होता है तो कुछ मतलब उसको डिस्टिंग्विश कुछ इस तरह होता है, ठीक है। सो बेसिकली इसको कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। ये पहला जैसा ही है, सेम थिंग्स ऑल्सो हैपन हियर। सो कुछ अलग नहीं है, बाइनरी केसेस पे सिग्मॉइड यूज़ होता है, ठीक है। अब आते हैं रेक्टिफायर फंक्शंस। मोस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट आप बता पाएंगे कि इंटरमीडिएट या अच्छा डेटा सेट के ऊपर ये फंक्शन, इसको मतलब कि रेक्टिफायर लीनियर यूनिट भी बोलता है। मतलब कोड पे आपको रेलू बोल के एक फंक्शन यूज़ होता है। जैसे कि अगर आप मेरा मेलेडिया वाला वीडियो अगर देख चुके हो तो आपको ऑलरेडी पता है कि मैं रेलू फंक्शंस यूज़ किया था उसमें, जो कि ये फंक्शन है रेक्टिफायर लीनियर यूनिट, मतलब रेक्टिफायर फंक्शंस, ठीक है। तो ये फंक्शंस भी बहुत ही काम का फंक्शंस है। जनरली ये हिडन लेयर या आपका कस्टम जो लेयर होता है, मतलब एक न्यूरल नेटवर्क का, आप उधर इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया फंक्शंस है। तो बट एंड ऑफ द डे आपको पहले समझना होगा कि आपका डेटा के ऊपर कौन सी फंक्शन बेस्ड है। देखो, मॉडल तो हर कोई ट्रेन कर लेंगे, ठीक है, बट वो मॉडल कितना एफिशिएंट होगा यही सबसे एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, यही इंपॉर्टेंट थिंग्स है, ठीक है। तो आप कोई भी रेक्टिफायर लीनियर यूनिट को फंक्शन को लेके मॉडल तो ट्रेन हो जाओगे, कोई भी कोड एरर कोई भी एरर नहीं आएगा आपको। बट दिक्कत वाली बात ये है, आने वाला फ्यूचर पे क्या आपका मॉडल 100% वर्क करेगा, क्या आपका मॉडल का एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आएगा, ये सबसे मेन चीज़ है। तो उसके लिए आपको मॉडल को खूब अच्छे तरह से ट्रेन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा डेटा को समझने के बाद आपको कौन सी टाइप का एल्गोरिथम यूज़ करना है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। तो आपको दिक्कत नहीं लेना है। मैं इन फ्यूचर जो वीडियो इसके टॉपिक के रिगार्डिंग ANN के ऊपर बनाऊंगा, मैं सारे चीज़ को आपको क्लियर कर दूंगा। और एंड ऑफ द डे जब आप लोग खुद का पर्सनल प्रोजेक्ट बनाओगे तब आपको, आई होप कि आपको मेरा यह ट्यूटोरियल बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। सो बेसिकली कि आपको ऑलरेडी मतलब मैंने दोनों फंक्शंस दिखा दिया, तो ये भी सेम ही है, बट इसका पैटर्न थोड़ा अलग है, इसका फॉर्मूला भी थोड़ा अलग है, जो कि है इफ़ x = max 0, x। तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसके बाद जो फंक्शंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो फंक्शंस अल्टीमेट फंक्शंस है, जिसको बहुत ही एक पावरफुल फंक्शंस बोला जाता है, जो कि है हाइपरबोलिक टैनिच फंक्शंस। इतना अभी तक आप लोग देखे हो कि 0 और 1 के बीच में ये डिस्टिंग्विश कर रहा था। ये फंक्शंस -1 मतलब कि नेगेटिव वैल्यू जो होता है उसको लेके भी काम करता है, ठीक है। तो सिंपल गाइस, ये फंक्शंस का आप मल्टीपल क्लासेस अगर आपके पास है तो आप आसानी से इसी फंक्शंस को यूज़ करके ट्राई कर सकते हो। देखिए गाइस, आपको मैं ये तो वादा नहीं कर सकता कि आपके पर्टिकुलर इस डेटा के लिए ये फंक्शन ही सबसे बढ़िया फंक्शन होगा। ये नहीं होता है ML और डीप लर्निंग पे। ML और डीप लर्निंग पे कोई भी फंक्शंस आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा वाला फंक्शंस इज़ द बेस्ट फॉर योर डेटा सेट, परफेक्ट फिटिंग फॉर योर डेटा सेट। वो कैसे आप ढूंढोगे, इसके लिए आपको थोड़ा सब फंक्शंस यूज़ करके आपको ट्रायल एंड एरर करके चेक करना पड़ेगा। ये चीज़ आप दिमाग में अभी से ध्यान लीजिए कि आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, नहीं तो आप कभी भी अच्छा मॉडल नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो इस फंक्शंस का जैसे कि फॉर्मूला आप देख रहे हो कि 5x = 1 - e⁻ -2x / 1 + e⁻ -2x, ये इसका फॉर्मूला है। और इस फंक्शंस कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करता है ग्राफ में। आई होप इस वीडियो से आपको एक बेसिक ओवरव्यू पता चल गया कि फंक्शंस होता क्या है। चलिए अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस फंक्शंस को कैसे एक न्यूरल नेटवर्क इन डेप्थ यूज़ होता है। आपको एक परफेक्ट विजुअलाइजेशन करके आपको मैं बताऊंगा कि कैसे एग्जैक्टली ये फंक्शंस यूज़ होता है। उसके लिए आपको इस पिक्चर को थोड़ा अच्छे से देखना होगा। यहाँ पे जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो पे आपको बोला था कि मिडिल पे जो मेरा न्यूरल नेटवर्क का जो एक्टिवेशन फंक्शंस यूज़ होता है उसके बाद फाइनल आउटपुट वैल्यूज़ पे जाता है, ठीक है। तो पहले आपका जो डेटा हुआ वो वेट के ज़रिए जाता है मेन हिडन लेयर पे। तो वेट जो होता है उसका वैल्यू
कुछ भी हो सकता है, 0.8, 0.2, कुछ भी जो जैसे ही आप सेट करोगे, उसके साथ ये इनपुट वैल्यू मल्टीप्लाई होके इधर सेंटर पे हिडन लेयर पे जाता है, और सारे हिडन लेयर्स पे आपका ये एक्टिवेशन फंक्शंस काम करता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कौन सी फंक्शंस आप बोलो तो, मैंने आपको अभी समझाया, आप थोड़ा पॉज करके बताओ। एग्जैक्टली आपने सही समझा, जो इसको रेलू सोचा है बिल्कुल सही सोचा है। ये फंक्शन है रेक्टिफायर लीनियर यूनिट, जो रेक्टिफायर फंक्शंस कहते हैं, जिसको मैंने अभी आपको दिखा था। तो वही फंक्शंस यहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। अब मैंने फंक्शंस तो यूज़ कर दिया, अब इस फंक्शंस का काम होगा कि आपका डेटा को डिस्टिंग्विश करके फाइनल जो रिजल्ट होगा उसको आउटपुट नोड पे भेजेगा। तो इसी फंक्शंस को एक्टिवेशन फंक्शंस बोलते हैं। और फाइनल एक्टिवेशन फंक्शन इधर ही ख़त्म नहीं होता है, और एक फंक्शंस आपको आउटपुट वैल्यू पे चेक करना पड़ेगा, जो जनरली सिग्मोइड फंक्शंस यूज़ होता है। सिग्मोइड फंक्शंस का काम है फाइनल चेक कि आपका डेटा की कौन सी वैल्यू में फिट हो रहा है, ठीक है। ये दोनों स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका जो आउटपुट होगा वही होगा आपका फाइनल आउटपुट। वही डिसाइड करेगा कि आपका डेटा जो है वो कैट है या डॉग है या बाइक है या कार है, कुछ भी, ठीक है। सो दिस इज़ द होल फंडा ऑफ एक्टिवेशन फंक्शंस। आई होप मैंने आपको अच्छे से समझाया और अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर कोई भी डाउट अगर आपका मन में है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन बिलो। मैं आपको कमेंट सेक्शन पे तुरंत जब भी आपका कमेंट मैं देखूंगा, आपको तुरंत मैं एक्सप्लेन करके समझा दूंगा कि कैसे क्या चीज़ है ये, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे विथ अनदर चैप्टर, और वो चैप्टर होगा आपका इसी सीरीज़ का, मतलब कि इसी जो सीरीज़ आप देख रहे हो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, उसी सीरीज़ का होगा। और उस चैप्टर के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ग्रेडियंट डिसेंट काम करता है, ग्रेडियंट डिसेंट होता क्या है, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगा, नेक्स्ट वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो कल आने वाला है। तब तक जो दोनों वीडियो मैं आपको पढ़ाया, जो मैंने दोनों वीडियो को साथ मैंने जो एक्सप्लेन किया, उसी को अच्छे से ध्यान से पढ़ लीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट कर लीजिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जो कि होगा ग्रेडियंट डिसेंट के ऊपर। एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।